जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं दिशा फाउंडेशन। जरा सोचिए। जी एफएम रेनबो पर फिर हाजिर है आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव, लेकर दिशा फाउंडेशन की प्रस्तुति जरा सोचिए। दोस्तों, आज इंसानों ने इतनी तरक्की कर ली है कि चांद पर रहने के लिए जमीनें खरीद रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च करके अंतरिक्ष की सैर कर रहे हैं। दोस्तों, अब इंसान इतना ज्ञानी हो चुका है कि अब उसके लिए असंभव बातें भी संभव सी प्रतीत होती हैं। लेकिन इतना सर्वसंपन्न होने के बावजूद हैरान करने वाली बात यही है कि आज भी कुछ पुरुष लड़कियों और महिलाओं को समझते हैं कमजोर। ऐसा क्यों है, जरा सोचिए। जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सेवा, त्याग, क्षमा, कुर्बानी सदियों से है तेरी निशानी। औरत तेरी यही कहानी, औरत तेरी यही कहानी, औरत तेरी यही कहानी, औरत तेरी यही कहानी। सेवा, त्याग, क्षमा, कुर्बानी सदियों से है तेरी निशानी। औरत तेरी यही कहानी, औरत तेरी यही कहानी। धरती पर दुनिया का बोझ, औरत पर बोझ मुसीबत का। धरती पर दुनिया का बोझ, औरत पर बोझ मुसीबत का। हंस हंस के अपनों में बांटे फल तू अपनी मेहनत का। सबका पेट भरे और खुद पानी पी कर सो जाए तू। कैसे कर्ज चुकाएगी ये दुनिया तेरी खिदमत का। फिर भी इस बेदर्द जहान तेरी कोई कदर न जानी। औरत तेरी यही कहानी, औरत तेरी यही कहानी। जी हां, पुरुष प्रधान समाज ने बेशक नारी जाति के लिए बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करके उनको देवी का रूप बताया, लेकिन अपने दिल में क्यों संकुचित सोच बरकरार रखी, जरा सोचिए। जरा सोचिए। और दोस्तों, अब हमारे साथ हैं नई दिल्ली की एकता सक्सेना। जरा सोचिए। एकता, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। अच्छा एकता, आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए। मेरा नाम एकता सक्सेना है। मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ फ्रॉम 12th क्लास, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय न्यू दिल्ली। ओके, आप बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं? जी मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। कोई खास वजह? जी नहीं, मुझे बचपन से इंटरेस्ट रहा है और मैं वही बनना चाहती हूँ। और मुझे मेरे पेरेंट्स, मेरा भाई, मेरी पूरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है। अच्छा एकता, आप एक लड़की हो तो आपको आपके घर में
किस तरह से ट्रीट किया जाता है? बहुत प्यार से ट्रीट करते हैं उन्होंने। कभी भी, मैं अपनी फैमिली में सबसे बड़ी हूँ, मुझे कभी भी ये ट्रीट ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं किसी से कमजोर हूँ। मुझे कभी मना नहीं करा कि मुझे ये कपड़े नहीं पहनने या मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे ये डांस नहीं करना। यहाँ किसी भी चीज में रोक टोक नहीं करी। इवन हर चीज में जहाँ पे मुझे डांस हो, डांस से लेकर कहीं पर भी, ट्यूशन बहुत दूर है तो खुद छोड़ के नहीं आना, ऐसा कुछ नहीं, कभी पाबंदी नहीं लगाई। हाँ, एक सेफ्टी रही है हमेशा से कि कॉल पे बताना है, पर कभी भी ऐसे बांध कर नहीं रखा गया। आपका एक भाई भी है, क्या कभी आपको आपके भाई के साथ कंपेयर किया गया? नहीं, कभी भी नहीं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ कंपैरिजन करा हो। इवन कभी वो कहीं जाता था, क्योंकि वो छोटा है, तो मुझे भेजा जाता था कि अपने भाई का ध्यान रखो। और अगर अब मैं बड़ी हुई हूँ, मेरा भाई भी बड़ा हुआ है, तो वो मुझे लेके जाता है कि ध्यान रखो। कभी भी ये नहीं कि उसके ऊपर जोर चलाना है, कभी भी नहीं। हमें बिल्कुल इक्वालिटी से रखा जाता है। आई एम ब्लेस्ड कि मुझे ऐसी फैमिली मिली है। एकता, आप अपने आप को पुरुषों के मुकाबले कितना कमजोर समझती हैं? जी, मैं अपने आप को बिल्कुल भी कमजोर नहीं समझती हूँ। मैं उनसे बहुत पावरफुल हूँ। इवन मैं खुद को किसी लड़के से नहीं, किसी से भी कमजोर नहीं समझती हूँ। मैं हर वो चीज कर सकती हूँ जो आजकल लड़के कर सकते हैं। क्या बात है। अब वो जमाना गया जब लड़कियों को लड़कों से कमजोर समझा जाता था। अब ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसमें हम लोग पीछे हैं। हम हर चीज में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। अगर कोई लड़का 50 किलो वजन उठा सकता है तो शायद मैं 10 किलो उठा लूं, लेकिन मैं मेंटली, और रिसर्च ने भी ये प्रूव करा है कि अब लड़कियां बहुत आगे हैं। मतलब आप भी ये मानती हैं कि लड़कियां लड़कों से कमजोर नहीं हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा एकता, क्या कभी ऐसी सिचुएशन आई जब आपको ये प्रूव करना पड़ा कि आप लड़कों की तरह या लड़कों से बेहतर कर सकती हैं? हाँ जी, ऐसी सिचुएशन आई थी जब मैं शाम को अपनी फ्रेंड के साथ घर आ रही थी। तब कुछ लड़कों ने हमें परेशान करने की कोशिश करी और हम घबरा गए। एंड देन वी डिसाइडेड कि हमें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, वरना उनकी हिम्मत बढ़ जाएगी। फिर हम दोनों ने मिलकर उनको अच्छा सबक सिखाया। आपने कहा अच्छा सबक सिखाया, मतलब कैसे सामना किया? बिल्कुल भी ना घबरा कर, उनका सामना कर कर, उनके ऊपर तेज आवाज में बात कर कर कि हम कमजोर नहीं है, ये दिखाकर कि हमारे साथ हमें किसी की जरूरत नहीं है, ऐसे हमने सामना किया। मतलब अगर हिम्मत और सूझबूझ से काम लिया जाए तो लड़कियों को या महिलाओं को कोई दबा नहीं सकता? बिल्कुल भी नहीं, हमें कोई भी नहीं दबा सकता है। मेरी एक फ्रेंड है, उसको भी सब लोग, मतलब बहुत अच्छी फैमिली है उसकी, बट उसका भाई जो है उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। उसको बहुत ज्यादा कहीं यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं पहनना, ऐसे बहुत टोकता है उसको। लेकिन उसके पेरेंट्स और उसकी मम्मी, मतलब वो खुद इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट है इस चीज को लेकर कि नहीं, लड़कियों को आगे बढ़ाना है, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद फेस करती है, खुद वो करती है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है एकता। आइए इसी बात पर सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत, उसके बाद फिर करेंगे आपसे और भी ढेर सारी बातें। जरा सोचिए। मैं कमजोर औरत, ये मेरी कहानी। मैं कमजोर औरत, ये मेरी कहानी। मेरे आंसुओं से है गंगा में पानी। मैं कमजोर
जी एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं दिशा फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जरा सोचिए, मेरे यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ, और हमारे साथ हैं नई दिल्ली की एकता सक्सेना। जरा सोचिए। अच्छा एकता, कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा एकता, जब लड़कों से कंपैरिजन होता है तो आपको कितना गुस्सा आता है? बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि लड़के और लड़कियों का कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता। बहुत सालों से एक लड़की, माँ, बेटी, बहू, हर किसी का किरदार इतनी अच्छी तरह से निभा रही है, हर रिलेशन को इतनी तरह से समझ रही है कि उनका कंपैरिजन तो होना ही नहीं चाहिए। और इवन आज के जमाने में जब लड़कियां हर चीज में आगे हैं, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, एक्ट्रेस और इवन वेजिटेबल सेलर, हर चीज में वो इतनी आगे हैं कि उन दोनों का कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, पुरुषों की ऐसी सोच के लिए आप किसको जिम्मेदार मानती हैं? मैं इस सोच के लिए उन लड़कियों को जिम्मेदार मानती हूँ जो अपनी आवाज खुद नहीं उठाती हैं, जो दब जाती हैं। उन माओं को जिम्मेदार मानती हूँ जो अपनी बेटियों को चुप रहना सिखाती हैं, और वो ने ये नहीं समझाती कि वो कितनी पावरफुल हैं। वो खुद भी दब के रहती हैं और खुद भी अपनी बेटियों को दबाकर सहना सिखाती हैं कि किसी के आगे कुछ नहीं बोलना। बिल्कुल सही कहा। देखिए, जमाना बदल गया है। पहले ऐसे होता था कि लड़कियों को सिखाया जाता था कि चुप ही रहना है, लेकिन अब लड़कियां शिक्षित हैं, पढ़ रही हैं, एजुकेशन में हर चीज में आगे हो रही हैं। उन्हें अपने लॉज, अपने अधिकार, अपने रूल्स, सब कुछ पता है। वो अपने लिए लड़ सकती हैं। बहुत पते की बात बोली है आपने। अच्छा, ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगी जो लड़कियों को कमजोर समझते हैं? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हम लोग कमजोर नहीं हैं, इवन हम उनसे बहुत पावरफुल हैं, क्योंकि हर चीज को जो बहुत लोग नहीं कर सकते हैं वो एक लड़की कर सकती है। जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए। कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है, कमजोर नहीं तू। सदियों के नाम पे तुझे जलाया, मीरा के नाम पे जहर पिलाया। सदियों के नाम पे तुझे जलाया, मीरा के नाम पे जहर पिलाया। सीता जैसी अग्नि परीक्षा जग में अब तक जारी है। कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी। जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए। जी हाँ, वक्त है सोचने का, थोड़ा समय चिंतन करने का, क्योंकि समाज को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है एक नई सोच के साथ सोचना। तो दोस्तों, आप जरूर आज के विषय पर सोचिएगा, क्योंकि जब हम सोचेंगे तभी समाज जागेगा और होगा एक नया परिवर्तन। दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, या आप इस कार्यक्रम के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे इस नंबर पर फोन या मैसेज करें। हमारा नंबर है 8826963986। जी हाँ, 8826963986। जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी के साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे दिशा फाउंडेशन।